चुनाव गड़बड़ी पर कोर्ट सख्त, 8 सप्ताहों में मांगा जवाब। ईवीएम से लदे वाहन में तोड़फोड़ का आरोप। कोतवाली पुलिस पर शिकायत लेने से इंकार का आरोप। चुनाव आयोग अधिकारियों को भी नोटिस, कोर्ट ने जताई नाराजगी। नागपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा कानूनी पेच सामने आया है। मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रवीण दटके के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में एक गंभीर चुनाव याचिका दायर की गई है। दरअसल 8 माह पूर्व हुए चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला गरमाया था। अब याचिकाकर्ता मोहम्मद इमरान मोहम्मद हारून कुरैशी ने याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने ईवीएम मशीनों की सुरक्षा में लापरवाही और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। आरोप है कि चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों से लदे वाहनों में तोड़फोड़ हुई और कोतवाली पुलिस ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस पर प्रवीण दटके, रिटर्निंग ऑफिसर और कोतवाली पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संतोष चौहान ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। आइए जानते हैं क्या कहा है नागपुर समय से बातचीत के दौरान। विधायक प्रवीण दटके के खिलाफ हाईकोर्ट से याचिका दाखिल हुई है और आपको बता दें कि जो याचिका दाखिल हुई है, ये याचिका करता है वो इमरान मोहम्मद कुरैशी द्वारा ये याचिका दाखिल हुई है। उनके अधिवक्ता जो है संतोष चौहान जी हमारे साथ में मौजूद है। विधायक दटके पर आरोप लगाए उन्होंने याचिकाकर्ता ने कि जब इलेक्शन थे तब जो ईवीएम का जो मुद्दा उठा था, ईवीएम मशीनें जो थी वो तथाकथित रूप से जो है कोतवाली पुलिस स्टेशन से निजी वाहनों में ले जाके उनकी तोड़फोड़ करके उसको भेजा गया था। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है याचिकाकर्ता ने जो है अधिवक्ता के तहत जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। तो विधायक जो प्रवीण दटके है के खिलाफ जो याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है और ये आरोप काफ़ी गंभीर है कि ईवीएम मशीनों को निजी वाहनों में ले जाके उसकी तोड़फोड़ की गई और ये भी बोला जा रहा है कि उनका पुलिस कर्मचारी अधिकारी भी उसमें संलिप्त थे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैडम 20 नवंबर को जो चुनाव थे उस दिन क्या हुआ था कि सवेरे से उन्होंने माहौल ख़राब कर दिए थे। प्रवीण दटके जी के जो ये थे लोग, एजेंट लोग या उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या किया था कि जो बंटी शेड़ के कांग्रेस के उनके ऑफिस में जाकर पैसे बांट रहे थे। मतलब माहौल गर्म करना था और उसके पीछे की जो राजनीति थी वो है ईवीएम से छेड़छाड़ करना। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप दिन भर चलते रहे। शाम को जब चुनाव खत्म हुए तो उसके बाद में जो ईवीएम से जो पैक करके उसको प्राइवेट, मतलब एक्चुअल में हमारे नागपुर में स्टार बस थी इलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन उन्होंने प्राइवेट गाड़ी में डाला। जैसे ही प्राइवेट गाड़ी में डाला तो बंटी शेड़के के लोग खौल गए। वो चिल्ला रहे थे कि तुम प्राइवेट गाड़ी में कैसे लेके जा रहे हो। तो उस वक्त ये लोग भी आ गए बीजेपी वाले और इन लोगों के बीच में बहुत सारी झगड़ा हो गया और उसी दरमियान किसी ने ईवीएम के जिस व्हीकल थी, जो गाड़ी नंबर हमारे पास में नोटेड है, उस गाड़ी को फोड़ दिए। उसके अंदर करीबन 13 मशीनें थी। फिर बाद में जैसे ही फोड़े तो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने क्या किया, उस गाड़ी को लेके रात के करीबन 7:30 पौने 8 बजे के बाद में हम भी पुलिस स्टेशन में थे। हमको जैसे ही पता चला हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो गाड़ी लेकर आए, हमारे सामने गाड़ियाँ थी वहाँ पे पूरी जिसमें मशीनें लगी थी। हमने पुलिस वाले से सवाल किया कि ये गाड़ी कैसे, क्या अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज़ कर रहे हो। तो जब हम गए और हमने कंप्लेंट दी कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाए, तो उन्होंने किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। 8:30 पौने 9 बजे के करीब पुलिस कमिश्नर आए वहाँ पे और उन्होंने बोला कि ये गाड़ी को यहाँ से लेके जाओ। जैसे ही वो गाड़ी को लेके जा रहे थे तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि आप गाड़ी कैसे क्या लेके जा रहे हो, इलेक्शन का कोई अधिकारी नहीं, इलेक्शन ऑफिसर नहीं है। तो बोलते हमको ऑर्डर है, हम लेके जा रहे हैं। तो मैंने उनका वीडियो भी निकाला और वीडियो निकालने के बाद में हमने पुलिस में भी बताया कि साहब ये गलत है, ईवीएम की मशीन में कोई भी इलेक्शन ऑफिसर नहीं है, आप मामला दर्ज करें। लेकिन उन्होंने मामला दर्ज नहीं किया। रात को करीबन 1 बज गया था। इस मामले में हम वहाँ ही पर थे पुलिस स्टेशन से। रात में घर में आने के बाद में हमने मेल डाला इलेक्शन कमीशन को। यहाँ पे पुलिस ने मिली भगत करके वहाँ से मशीनें गायब, मशीनों की गाड़ी गायब। मुझे बताइए कि जैसे इसमें जो बंटी शेड़के का आपने नाम लिया है, तो बंटी शेड़के के खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जब विकास ठाकरे के या फिर अपने प्रवीण दटके के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता के लोग गए थे, तो पुलिस वालों ने उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी, सुनी नहीं थी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बेवजह बंटी शेड़के इसमें फंस गए हैं? एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो चुनावी तंत्र है वो सत्ता पक्ष के फेवर में काम करता है। तो पुलिस वाले भी सत्ता पक्ष के फेवर में काम कर रहे थे। हमने बोला था कि आप दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। 2 दिन के बाद में एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज कराई?
कांग्रेस वाले के खिलाफ। तो भैया ये भी तो इन्वॉल्व थे ना, उसके लिए फिर हम हाई कोर्ट में भी गए कि हमारा जो ये 23 तारीख को रिजल्ट आने वाले थे, तो 22 तारीख को हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के हमने बोला था कि ये इलेक्शन की जो काउंटिंग है उसको स्टे दिया जाए। वो कहते कि उसको हम स्टे नहीं देते, आप भले ही इलेक्शन पिटीशन डालो, वहाँ चैलेंज करो इसको, हम अभी चुनाव प्रोसेस में इसको रोक नहीं सकते। ऐसा सुनने में आया है कि जो विधायक है विकास ठाकरे उनके ऊपर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा हुआ है, कितना हद तक ये आरोप सही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? मैडम इसके अंदर तो ऐसा है कि हमारे जो प्रीतम जी खंडाते हैं, ये इनके एरिया में उन्होंने इनलीगल मीटिंग लिए थे 28 अक्टूबर के दिन। हमने जब उनको इलेक्शन ऑफिसर को बोला कि सर यहाँ इनलीगल हो गई, तो हमने उनको बोला कि आपने किस आधार पे इनको परमिशन दिए। 15 अक्टूबर से हमारे यहाँ आदर्श आचार संहिता चालू थी, उसके बाद में अगर जो भी सभाएं लेना है उसकी एनएमसी की सारे जो इलेक्शन ऑफिसर के जो लोग हैं उनसे परमिशन लेना है। विदाउट परमिशन उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग अरेंज की और पब्लिक मीटिंग अरेंज करके वहाँ पे उन्होंने घोषणाएं वगैरह दी, लोगों को साड़ियाँ बांटी। तो ये हमारे कैमरे में, हमारे एडवोकेट साहब के कैमरे में वो कैप्चर हो गया और हमने फिर शिकायत की, आरटीआई से जवाब मांगा। आरटीआई ने क्या बोला कि हमने परमिशन दी। अरे परमिशन दी तो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं प्रोवाइड किया आपने हमको? हमने तो डॉक्यूमेंट्स मांगे किस आधार पे प्रोविजन, तो उन्होंने वो परमिशन के डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं दिए और ये सरासर नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन था। तो ये मुद्दा वहीं पे ठंडा हो गया? नहीं, हम अभी कोर्ट में आए ना विकास ठाकरे के खिलाफ, अभी उनके भी इलेक्शन को हमने चैलेंज किया है ना। 23 तारीख को उसके अंदर उनको नोटिस इशू हो गए और 8 हफ्ते का उसने समय मांगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ द्वारा जो 8 हफ्तों का उनको जवाब मांगा हुआ है, तो इसमें विकास ठाकरे है और प्रवीण दटके है, तो इनकी तरफ से क्या जवाब अभी तक आया है? अभी जवाब तो नहीं आएगा, अभी तो 23 तारीख को ही उनका लगा है, तो अभी 8 हफ्ते है। तो अभी नोटिस सोमवार मंगलवार को निकल जाएंगे यहाँ से, 2-3 दिन में मिल जाएंगे। अभी वो अपने काउंसिल लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है, क्या रिप्लाई देते हैं। तो याचिकाकर्ता जो है मोहम्मद इमरान कुरैशी खुद तब उम्मीदवार थे और उनके द्वारा ये जो है ये आरोप लगाया गया है, उनके साथ में और भी बहुत जो थे उम्मीदवार वहाँ पे थे, तो खाली सिर्फ मोहम्मद कुरैशी का ही नाम सामने आ रहा है, इनके अलावा बाकी किसी का कोई? मैडम हमने कि नहीं स्वयं जो बंटी जी शेड़के हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, उनसे कांटेक्ट किया कि आप डालिए क्योंकि आपका अधिकार बनता है। लेकिन ये लोग कांग्रेस ही क्या, इन लोगों ने ईवीएम लाया, ये ईवीएम पर आरोप उठाते नहीं है। ये सिर्फ झगड़ा कर सकते हैं और लोगों को उकसा सकते हैं, लेकिन जब कायदे की बात आती है तो ये लोग कांग्रेसी कभी कोर्ट में नहीं गए। एक भी कांग्रेसी आज तक इलेक्शन केस में कोर्ट में नहीं गया हारने के बाद में, क्योंकि ये लोग दूध के धुले नहीं है। अब जो था जिसको करना था वो कर रहा, उसका बेनिफिट भी मिले नहीं मिले, लेकिन वो कोर्ट बात की बात है। लेकिन हमने डाले, इमरान कुरैशी ने डाला। जिस तरह से आप आरोप लगाया गया है उस तरह से आपके पास भी इन दोनों के खिलाफ जो है प्रूफ है, तो आपके हिसाब से जो है हाई कोर्ट में एक मामला किसके तरफ जा सकता है? देखिए मैडम, अभी मैं कुछ ऑब्जेक्शन किसी पे नहीं लूँगा, लेकिन बात यह है कि मामला हमारे फेवर में है और सारा जो इंसिडेंट है वो कोतवाली पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। और हमने पुलिस वालों को बोला है कि उस दिन की ईवीएम, उस दिन का जो रिकॉर्डिंग है, रात 7 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक का जो भी है, उसके अंदर पुलिस के मशीन वो जो गाड़ी वगैरह गई वो सारी फ्रीज करके रखे। हमने ऐसा लेटर भी दे चुके हैं। अभी और कोर्ट में अगर दिखाएंगे कि हम तो कोर्ट में आप जो कि पुलिस वाले ने ही ये मशीनें गायब किया, आरोप उन पर ही है क्योंकि तंत्र उनके पास में था इलेक्शन का, तो वो तो है जो है वो है। पश्चिम नागपुर से विधायक ठाकरे के खिलाफ मतदाता प्रीतम खंडाते और मध्य नागपुर से विधायक दटके के खिलाफ विकास इंडिया पार्टी के मोहम्मद इमरान कुरैशी ने याचिकाएं दाखिल की थी। दोनों याचिकाओं में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, चुनावी सभा और ईवीएम से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। कुरैशी का आरोप है कि ईवीएम से भरा वाहन कोतवाली पुलिस स्टेशन से गायब हो गया और इस पर कोई जांच नहीं हुई। वहीं ठाकरे पर आचार संहिता के दौरान सभा करने का आरोप है। दोनों मामलों में अदालत ने गंभीरता दिखाते हुए जवाब तलब किया है। नागपुर में एक बार फिर चुनावी नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोतवाली पुलिस स्टेशन से ईवीएम मशीनों के कथित तौर पर गायब होने पर सब जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। कुरैशी का आरोप है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रवीण दटके को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया गया। ईवीएम मामले में बंटी शेड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन मुख्य लाभार्थी माने जा रहे प्रवीण दटके के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, वोटिंग के दिन जानबूझकर झगड़ा कर मतदाताओं को भ्रमित करने की रणनीति भी अपनाई गई थी। ऐसा आरोप विपक्ष की ओर से लगाया गया है, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल उठता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विकास ठाकरे पर भी आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है।
चुनावी घोषणा के बाद उन्होंने बिना अनुमति 28 अक्टूबर को जनसभा आयोजित की, जो चुनाव आयोग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा या फिर यह मामला भी राजनीति के चक्काचौंध में दबकर एक और पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में याचिकाकर्ता मोहम्मद इमरान कुरैशी के अधिवक्ता संतोष चौहान जी, एडवोकेट है, और इन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में जो इन दोनों के खिलाफ जो है याचिका दाखिल हो गई है और आपको बता दें कि 8 हफ्तों का जो है जवाब दाखिल करने का नोटिस दिया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विधायक प्रवीण दटके और विधायक विकास ठाकरे किस तरह का जवाब देते हैं और कितने जल्दी जवाब देते हैं, क्योंकि हमेशा जब भारत में इलेक्शन की बात आती है तो ईवीएम और बैलेट पेपर, ये 2 मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक घमासान भिड़ जाता है। और ऐसे में जो है ये ईवीएम को लेकर निजी वाहनों में जो ले जा रहे थे, और एक पुलिस स्टेशन इसमें भी इन्वॉल्व है, कोतवाली पुलिस स्टेशन में के जो लेके जा रहे थे निजी वाहनों में तोड़फोड़ हो गई है और इसमें आरोप उनके पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों पर भी लगा है। तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो याचिकाकर्ता ने उठाया है और हाईकोर्ट ने भी जवाब मांगा है। आप देख रहे हैं नागपुर समय, कैमरा पर्सन रोशन के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।